मकरू औकात असल के एतबार से जो मकरू औकात हैं वो 3 है। असल के एतबार से कितने हैं मकरू वक़्त? 3 है। तलू और दूसरा गरूब, तीसरा निस्फ़ुन निहार। निस्फ़ुन निहार को दहवाए कुबरा भी बोलते हैं, दुआद से, दुआद हा हलवे वाली, हा हलवे वाली, दहवाए कुबरा ये भी उसको बोलते हैं। दुआद हा वाह लेके ना और आगे खड़ी या पा के उसके ऊपर फिर दे देंगे दूसरी खड़ी दबा दे दें, दहवाए कुबरा। ये सारे निस्फ़ुन निहार के नाम है। निस्फ़ुन निहार ज़वाल का टाइम, दहवाए कुबरा, तलू, गरूब और 3 कौन से औकात हैं? निस्फ़ुन निहार। तलू से क्या मुराद है? तलू से मुराद ये है कि सूरज निकलते 20 मिनट, सूरज निकलते, जो भी आजकल क्लाक बने हुए हैं हर जगह पर टाइम लिखा होता है। अच्छा, ये आमतौर पे जो डिजिटल क्लाक होते हैं ना जी, इस क्लाक में वैसे बंदा बन, अगर इस क्लाक में लोकेशन सेट है तो फिर उसका एतबार होगा। हमारी मस्जिदों में अमूमी तौर पे आप देखेंगे एक मस्जिद के अंदर वो कोई टाइम बता रहा है, दूसरी टाइम के मस्जिद के अंदर वो कोई टाइम बता रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उसके अंदर लोकेशन नहीं डाली गई। किसी ने लोकेशन डाल ली है ननकाने की, किसी ने जड़ावाले की, किसी ने फैसलाबाद की, और नए लोगों को इतना पता जिस तरह टाइम सेट करते हैं ना। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जितनी आमतौर पर ये क्लाक आती हैं, इन क्लाकों में जो नमाज के टाइम है इनमें देहातों की लोकेशन नहीं है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ये जो अपना टच मोबाइल है जिनके पास, प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे ऐप आएगी प्रेयर किसको कहते हैं? नमाज को। वैसे दुआ को कहते हैं अमूमी तौर पे, इसका मानी नमाज के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेयर का वैसे मानी दुआ होता है। और ये ज़्यादा इस तरह सलात का मानी क्या है? दुआ है, दरूद है, इसका मानी मुख्तलिफ इसके मानी है, लेकिन अमूमी तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किस पे हो गया? नमाज पर। तो प्रेयर टाइम ये दावत सलामी की ऐप है, मुख्तलिफ लोगों ने ऐप बनाई हुई है। दावत सलामी वाली ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद अपने मोबाइल से लोकेशन ऑन करें। लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके गाँव की, दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो लोकेशन खुल जाएगी, वो टाइम एग्जैक्ट खुल जाएगा। अच्छा, जो टाइम लिखा होता है कैलेंडर में तलू का, तलू माने होता है तलू होना, निकलना। तलू का माना क्या है? निकलना, ठीक है। और गरूब मानी डूब जाना। जब सूरज के तलू का टाइम लिखा है 20 मिनट बाद, कितने मिनट? 20 मिनट बाद। जब गरूब होना है तो 20 मिनट पहले। क्यों? इसलिए कि हदीस पाक में फरमाया है कि बाज़ कौमें हैं जो तलू और गरूब के वक़्त इबादत करती हैं, तलू और गरूब के वक़्त इबादत करती हैं। और शैतान के 2 सींगों के दरमियान सूरज तुलु गरूब होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए फरमाया इन औकात में इबादत नहीं करनी, इन औकात में सजदा या सजदे वाली इबादत नहीं करनी। तो तलू का क्या मतलब है? सूरज के निकलने के 20 मिनट। गरूब का मतलब क्या है? सूरज के डूबने के 20 मिनट। तो निस्फ़ुन निहार का क्या मतलब है? निस्फ़ का माना दरमियान, निहार मानी दिन, दिन का बिल्कुल सेंटर, दिन का सेंटर। जब सूरज तकरीबन सर के इक्वल होता है, गर्मियों में तो बिल्कुल सर के करीब आ जाता है ना जी, तो सर्दियों में होता है तो उसकी सेध में है, लेकिन थोड़ा सा वह दूर होता है। नहीं, तलू का मतलब ये है कि सूरज का जब टाइम लिखा है ना कैलेंडर पे, उसको निकलते निकलते 20 मिनट लगते हैं। गरूब का मतलब है उसको डूबते डूबते 20 मिनट लगते हैं। कल आपको बताया था ना, आप ये देखें ना, ये जो कल मिसाल दी थी, यहाँ से मैंने ऐसे किया तो मुझे टाइम लगा है ना जी, टाइम लगा ना। वो कितनी दुनिया है, कहाँ से सूरज निकलता है, और वो थोड़ा थोड़ा, अगर आप कभी छत पे चढ़े हो ना, आप देखा हो सूरज निकलता है तो थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आएगा, थोड़ा थोड़ा। या डूबता हुआ आपने ज़रूर देखा होगा मगरिब के वक्त, पहले इतना है, फिर थोड़ा है, फिर थोड़ा है, फिर बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाता है। तो वो जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग मुराद है। वो निकलते निकलते 20 मिनट, गरूब होते होते 20 मिनट।
मुख्तलिफ उलमा हैं, बाज़ उलमा ने इसको 12 मिनट भी कहा है, 15 मिनट भी कहा है, लेकिन मुख्तात और एहतियात वाला सबसे बेहतर कौल वही है जिसको हमारे उलमा ने पसंद किया है, वो 20 मिनट का है। आगे पढ़ो। अब देखें, ना फ़र्ज़, ना वाजिब, ना नफल, ना अदा, ना कज़ा, ना सजदा तिलावत। सुन लिया अब, ना सजदा तिलावत, ना सजदा सहव। अलबत्ता इस रोज़ की असर की नमाज अगर नहीं पढ़ी तो अगरचे आफ्ताब डूबता हो पढ़ ले, मगर इतनी देर करना हराम है। एक काम सिर्फ हो सकता है, इसमें कोई सजदे वाली इबादत नहीं हो सकती, इसमें सजदे वाली कोई इबादत नहीं हो सकती, सिर्फ एक काम हो सकता है। वो क्या है? सिर्फ उसी दिन की, आगे पीछे वाली नहीं, सिर्फ उसी दिन की। ये आखिरी 20-20 मिनटों की बात है और ज़वाल के वक़्त की बात है। यहाँ से कल मैंने इशारा किया था, ये इससे मुराद फजर के बाद नहीं है, इससे मुराद असर के बाद नहीं है। हमारे बाज़ बंदे कहते हैं फजर के बाद बंदा कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता, फजर के बाद बंदा सजदा तिलावत नहीं कर सकता, असर के बाद कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता, असर के बाद सजदा तिलावत नहीं कर सकता। ना ना, मसला ऐसे नहीं। मसला ये है कि वो जो 20 मिनट है सूरज निकलने के उनके दौरान, और वो जो 20 मिनट है सूरज के गुरूब होने के उनके दौरान कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ सूरज गुरूब अगर उसी दिन की असर किसी बंदे की रह गई है, क्यों ऐसे क्यों हुआ, कोई बताएगा? वो जो असर की नमाज है आखिरी 20 मिनट, वो क्यों कह रहे हैं कि आप पढ़ लो उस टाइम में, उसके लिए कि क्यों इजाज़त दे रहे हैं? आप लोगों ने गौर कोई नहीं की, आपने पढ़ा थे औकाते नमाज आपने पढ़े पीछे। असर का टाइम कहाँ तक है? मगरब तक। टाइम क्या है? फिर इसके अंदर मकरूह टाइम है मगरब तक की टाइम है, मगरब तक की टाइम, लेकिन इसके अंदर जो टाइम है वो मकरूह शुरू हो गया। जिस तरह मगरब में आपने पढ़ा था कि एक बंदा नमाज मगरब की अदा करता है, सितारे चढ़ आए, अंधेरा हो जाए, वो है मकरूह। मकरूह है ना जी। वैसे टाइम कितना है मगरिब का? इशा तक है। एक बंदा इतना लेट करता है कि अंधेरा छा गया। मसलन अगर अजान की नमाज होती है अपनी दूसरी 5:30 बजे होती है, मगरब 5:30 बजे होती है, 6 बजे के बाद देखें अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इशा जाके होनी है 7 बजे, अभी तकरीबन जमात के टाइम को घंटा पूरा रहता है ना जी नमाज के टाइम को, लेकिन टाइम है, वो टाइम मकरूह शुरू हो गया। वो मकरूह छोटा मकरूह है, उस मकरूह में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये मकरूह बड़ा मकरूह है। नमाज हो जाएगी, अगर मकरूह टाइम में नमाज पढ़े तो नमाज की अदायगी हो जाती है, लेकिन ये मकरूह हराम वाला मकरूह है। ये चीज़ें नहीं होती। तलू से क्या मुराद है? तलू से मुराद है सूरज का किनारा निकलने से लेकर पूरा निकल आने के बाद उस वक़्त तक इस पर आँख चुंधियाने लगे, और इतना कुल वक़्त 20 मिनट है। सादा सा जवाब आप ये याद कर लें, सूरज का किनारा जैसे उसका चमके, सूरज का ऊपर वाला किनारा चमके, वहाँ से लेके पूरा निकलने तक ये तलू है। नहीं समझ लगी? ये देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, अब ये देखना, ये आपको नजर आ रहा है? ओए, ये किताब नजर आ रही है आपको? हैं? और नुकारा इधर उत्ते खलो के, जल्दी कर जल्दी कर। देखो ये अब ये नीचे है, सूरज गोया के डूबा हुआ है, आपको नजर आया? अब नजर आया? अब ये समझिए कि पहला किनारा है, ये सूरज का पहला किनारा है। अब सारा आपको नीचे वाला किनारा नजर आ गया। ये निकलते निकलते लगे 20 मिनट। कितने लगे? ये टाइम मकरूह है, इसमें कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, इसी तरह फिर उल्ट कर लें इसके। अब ये पहला किनारा मगरब के वक़्त, पहला किनारा नीचे हो गया। ये देखें, ये वो बाउंड्री है जहाँ पे सूरज गरूब होता है, जहाँ पे सूरज गरूब होता है। तो अब ये देखें, पहला किनारा इसके हो गया, नीचे डूबना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मकरूह टाइम शुरू हो गया, और ये नीचे जाते जाते फुल नीचे मगरब तक। जैसे ही नीचे जाएगा तो कितने मिनट हो गए? 20 मिनट बाद अब मगरब का टाइम शुरू हो गया। 20 मिनट बाद मगरब का टाइम शुरू हो गया। तो ये जो निकलने का और गुरूब होने का दौरानिया है सूरज के,
वो 20 मिनट है। सूरज को निकलते निकलते कितनी मिनट देर लगती है? 20 मिनट। और डूबते डूबते कितनी देर लगती है? 20 मिनट। अब वो यहाँ ये मसला बयान कर रहे हैं कि जनाब सूरज की पहली किरण यानी आप ये लगा लें कि जिस तरह क्लॉक होता है, घड़ी होती है ना जी, गोल घड़ी होती है। गोल घड़ी के ऊपर क्या लिखा होता है? 1 से लेके 12 तक गिनती लिखी है ना, 1 से लेके 12 तक गिनती लिखी है। अब वो जो क्लॉक है, जैसे बंदा थोड़ा सा ऊपर करेगा तो क्लॉक के ऊपर क्या है? 12 लिखा हुआ है ना जी। जैसे वो 12 वाली नुक्कर आपको नजर आई ना थोड़ी सी भी, तो उस वक्त टाइम है सूरज निकलने का। उससे पहले पहले फजर की नमाज का सलाम फेर देना ज़रूरी है। और वो टाइम आपकी क्लॉकों में, आपके प्रेयर टाइम में लिखा होता है कि सूरज निकलता है 7:12 पे। सूरज निकलता है 7:12 पे। 12 मिनट पे पहले पहले फजर की नमाज का सलाम फेर देना ज़रूरी है। तो अब आपने उस 12 मिनट बने तो 20 मिनट उसको निकलते निकलते लग गए, और जब 20 मिनट हो गए तो नीचे आपको 6 नज़र आ गया। नहीं समझ आई? घड़ी गोल है ना, घड़ी गोल है, सूरज की तरह है ना जी। घड़ी है गोल सूरज की तरह। उसके ऊपर वाले कोने पे लिखा होता है 12 और नीचे वाले कोने पे लिखा होता है 6। ठीक है। जब आपने 12 देखा, जैसे ही आपको 12 नज़र आया तो अब मकरू टाइम शुरू हो गया। अब वो निकलते निकलते 20 मिनट लगने हैं, और जैसे ही आपको 6 नज़र आया तो वो टाइम पूरा हो गया, 20 मिनट हो गया। अब आप इशराक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह इसको उल्ट कर लें। जैसे ही वो 6 आपको नज़र आना बंद हुआ, मगरिब के वक्त वो 6 आपको नज़र आना बंद हो गया, डूब गया ना 6। अब मगरिब की नमाज, असर की नमाज का मकरू वक्त शुरू हो गया। जैसे ही 12 भी नज़र आना बंद हो गया तो अब 20 मिनट पूरे हो गए, मगरिब का टाइम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि हाथ थोड़ा सा हो तो आप क्या करें? उस दिन की सिर्फ असर पढ़ सकते हैं। अकाड पेज नंबर कितने हैं? 23। हाँ, तुलू और गुरूब की लागी समझ आप इसको ज़हन में बिठाएं। सूरज की पहली किरण चमकने से लेके 20 मिनट तक का जो दौरानिया है वो तुलू है, और गुरूब का क्या है? सूरज की पहली किरण डूबने से 20 मिनट तक, मुकम्मल डूब जाने तक। या अगर 20 मिनट नहीं ना लिखा ना तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो करें, सूरज की तुलू के बारे में, सूरज की पहली किरण नज़र आने से सूरज की आखिरी किरण नज़र आने तक का जो टाइम है वो तुलू का टाइम है, जो तकरीबन 20 मिनट पर मुश्तमिल होता है। ये तारीफ़ लिखते हैं। अगर वो पूछें पेपर में तुलू होता क्या है, तुलू की तारीफ़ क्या है? पहली किरण नज़र आने से आखिरी किरण नज़र आने तक का जो टाइम है वो तुलू है, तकरीबन 20 मिनट। और गुरूब क्या है? पहली किरण डूबने से आखिरी किरण के डूबने तक 20 मिनट। ये गुरूब है। निस्फ़ुन नहार और दहवाए कुबरा का बयान। निस्फ़ुन नहार से मुराद निस्फ़ुन नहार शरी से लेकर निस्फ़ुन नहार हकीकी, यानी सूरज ढलने तक है। निस्फ़ुन नहार से मुराद निस्फ़ुन नहार शरी से लेकर निस्फ़ुन नहार हकीकी, सूरज ढलने तक है, जिसको दहवाए कुबरा बोलते हैं। निस्फ़ुन नहार शरी मालूम करने का तरीका यह है कि आज जिस वक़्त से सुबह सादिक शुरू हुई, उस वक़्त से लेके सूरज डूबने तक जितने घंटे हैं उसके 2 हिस्से करो। पहले हिस्से के ख़त्म पर निस्फ़ुन नहार शरी शुरू हो जाएगा और सूरज ढलते ही ख़त्म हो जाएगा। मसलन आज 20 मार्च को 6 बजे शाम को सूरज डूबा और तकरीबन 6 ही बजे सूरज निकला। 12 बजे दिन को ठीक दोपहर हुई और 4:30 बजे सुबह को सुबह सादिक हुई। तो कुल सुबह सादिक से सूरज डूबने तक 13.5 घंटे हुए, जिसका आधा पौने 7 घंटे है। अब सुबह सादिक के शुरू यानी 4:30 बजे से पौने 7 बजे
7 घंटे वक्त गुजरने दो तो 11:15 बज जाएंगे। अब 11:15 बजे निसफ़ निहार शरी यानी दहवाए कुबरा शुरू हुआ और ठीक 12 बजते ही जब सूरज पश्चिम यानी ये मगरब की तरफ को डला ख़त्म हुआ, इससे मालूम हुआ कि आज पौन घंटा यानी 11:15 बजे दिन से 12 बजे तक निसफ़ निहार शरी रहा। ये इतना पौन घंटे का वक़्त नाजायज़ वक़्त है। इन शायरों के लिहाज से तकरीबन इसको आसान लफ्ज़ों में हम करते हैं। ब्रेक लगाओ एक बार, अपनी अपनी कापियाँ खोलो, कापियाँ खोलो। जैसे ही सूरज ढलता है, ओए तवज्जो क्यों नहीं करते, अब बंद कर दो इनको। जैसे ही सूरज ढलता है तो टाइम शुरू हो जाता है ज़ोहर का। जैसे ही सूरज ढलता है टाइम किसका शुरू होता है, ख़त्म टाइम किसका होता है, ज़वाल का। ज़वाल का टाइम ख़त्म होता है। अब इसका खुलासा क्या निकला, ज़वाल का टाइम मालूम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सुबह सादिक यानी रोज़ा बंद होने का टाइम, ये या फजर की अज़ान का टाइम। फजर की अज़ान से लेके मगरिब की अज़ान तक का जो टाइम है वो हम मालूम करेंगे। जब हमें सुबह सादिक उसको कह लें, फजर की नमाज का टाइम शुरू होने वाला कह लें, रोज़े का टाइम बंद होना कह लें, एक ही बात है। वहाँ से लेके सूरज के गुरूब होने का जितना टाइम है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। जितने घंटे बनते हैं, चलो हम आसानी कर लें ना, हमारे कितने बने थे, 11 घंटे 48 मिनट बने थे। दूसरा पहले कुल वक़्त निकाल लिया, कुल वक़्त निकाल के फिर इसको 2 पे तकसीम कर दें। 5 घंटे 54 मिनट। तो अब 5 घंटे 54 मिनट उसमें ऐड कर लें सुबह सादिक में। सुबह सादिक में वो ऐड कर लें। वो जो ऐड करेंगे वहाँ से शुरू हो गया टाइम ज़वाल का। ज़वाल का टाइम शुरू हो गया। ये कब तक रहेगा, ये रहेगा सूरज के ढलने तक। सूरज के ढलने तक। अब सूरज का ढलना कैसे मालूम होगा, सूरज का ढलना मालूम होगा या तो वक़्त देख लिया जाए, ज़ोहर का जो असल वक़्त है वो कब शुरू होता है, या तो उसको देख लिया जाए। अच्छा, वो जो असल वक़्त है, वो असल वक़्त अगर हमने वैसे निकालना है टाइम देखे बगैर, फिर इसका हल ये है कि आप एक पुल्ली, डंडा, सोटी वो ज़मीन पे लगा दें और आप उसके इर्द गिर्द निशान, जिस मैंने उस दिन बताया था, दायरा लगा लें, निशान लगाने शुरू कर दें। जब सबसे छोटा साया बने, सबसे छोटा, उसके ऊपर निशान लगा दें। अब ये जो 11 बजे से लेके 11, अब हमें जो टाइम निकाला था 11 निकाला था ना, ये जितनी देर तक सूरज रुका रहता है ना जी, जितनी देर तक फ्रंट पे रुका रहता है, बंदे का साया ना दाएं को जाता है ना बाएं को जाता है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमारे ऐन सर के ऊपर सूरज है, हमारी सीध पे सूरज है, हमारी सीध पे सूरज है। अब जाहिर है ये हमारे सामने एक बंदा है, हमने एक्स करना है, ये सूरज है। सूरज ने ऐसे होना है तो साया इधर बढ़ना शुरू हो जाना है, सूरज ने ऐसे होना है तो साया इधर बढ़ना शुरू हो जाना है। अच्छा, कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक निस्फ़ निहार है, ज़वाल का टाइम है। तो शुरू हो गया 11 से 11 से। आप इसका तजर्बा भी आज भी करना चाहें ना जी, आप दरमियान में वो गाड़ लें, जब 11:11 हो जाएंगे सबसे छोटा आपका अक्स बनेगा, उस चीज़ का सबसे छोटा अक्स बनेगा 11:11 से। और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 11:52 मिनट तक वो साया छोटा ही रहेगा, साया छोटा ही रहेगा। आप कहेंगे जी वो किस तरह, सूरज को निकलते निकलते कितनी देर लगी, 20 मिनट। अब ये पूरी दुनिया के ऊपर खड़ा है, पूरी दुनिया के ऊपर खड़ा है,
ये हमारे सरों से, हमारे इलाकों से गुजरते गुजरते ना जी, ये गुजरते गुजरते इसको 54 मिनट लगने हैं। कभी इसको देर होती है, कभी इसको जल्दी होती है सीजन के हिसाब से। कभी ये टाइम बढ़ जाएगा, कभी ये कम हो जाएगा। अब ये देखिए सूरज हमसे दूर है। गर्मियों में जब आप देखते हैं ना जी, ये सूरज सर पे आके गुजरता है, इसीलिए अब फासला ज़्यादा है ना जी, फासला ज़्यादा है। वो जो पहले दौर में बल्ब होते थे, बल्ब, जितना बल्ब बंदे के करीब होता है उतना ज़्यादा गर्माइश होती है। हीटर को ले लें, हीटर बिल्कुल बंदे के ऊपर से होके गुजरता है। अब देखें सूरज गुजर रहा है इस तरह करके, गर्मियों में कैसे गुजरता है, इस तरह करके। बंदे से जूं फासला कम होगा ना, जैसे फासला कम होगा, जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जो ज़्यादा गर्म इलाके हैं, वो इसलिए ज़्यादा गर्म इलाके हैं कि सूरज उनको डायरेक्ट पड़ता है। सूरज उनको डायरेक्ट, जब ये दूर से होके पड़ता है, अब देखें वहाँ से गुजर जाना है इसने, वहाँ से होके इसने गुजर जाना है, सर से ऊपर नहीं आएगा। गर्मियों में आप देखेंगे ऐन सर के ऊपर आता है, ऐन सर के ऊपर आता है। तो अब ये जो दुरानिया इसका बनेगा, जितनी देर तक उसका साया दाएं बाएं नहीं होना, टिका रहना है, सबसे छोटा ही रहना है, तो वो टाइम बनना है निस्फ़ निहार का 11:11 से लेके आज के एतबार से। आज कितनी डेट है, 26 है, 26/11/2025। ये आप कर लेना, इतवार को फिर भी इतने रहेगा, 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ना है। इतवार को बेशक तजर्बा कर, घर में तजर्बा कर, पुल्ली लगा के ना जी, वो तजर्बा करके देखिएगा। हाँ जी, आगे ये होगा निस्फ़ निहार मालूम करने का तरीका। इन शहरों के लिहाज से ये तकरीबन मिसाल है, मुख्तलिफ़ मकामात और मुख्तलिफ़ ज़मानों में कम बेश भी होगा। हर जगह और हर दिन का इसी कायदे से ठीक ठीक दफ़ा कुबरा निकालें। हर दिन का जो है ना, वो इसी असूल और इसी कायदे कुलिया से कायदा वो निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। पहले लोग इसी तरह निकालते थे, ये टाइम टेबल बने हैं ना, पहले दौर के मस्जिदों में लगे हुए हैं, वो सालाना कैलेंडर, वो इसी हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं। मसला नंबर 20, जनाजा अगर औकात ममनुआ में लाया गया तो उसी वक्त पढ़ें, कोई कराहत नहीं। कराहत इस सूरत में है कि बेशतर से तैयार मौजूद है और देर की यहाँ तक कि वक्त कराहत आ गया। नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता, नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। ये जो 3 औकात मकरूहा बताए हैं, इनमें सजदे वाली कोई इबादत भी नहीं हो सकती, सजदे वाली कोई इबादत भी नहीं हो सकती। अब मसला आ गया जनाजे का। वो कहते हैं कि अगर जनाजा लाया ही उस वक़्त गया जब मकरू वक़्त आ गया, घर वालों ने तैयारी वगैरह अपने हिसाब से की, तो अपने हिसाब वगैरह से उन्होंने तैयारी की। जब तैयारी वगैरह मुकम्मल हो गई, वो जनाजगाह में लेके पहुँचे तो मकरू वक़्त था। अब कराहत भी नहीं है, अब मकरू भी नहीं है, अब कोई मना भी नहीं है। लेकिन एक बंदे ने जानबूझ के इतनी तखीर करते करते मकरू वक़्त शुरू हो गया, तो अब ये मकरू है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ठीक है, आप जब सूफ़ी की कोठी उतर जाएंगे तो वहाँ बंदा कोई खड़ा होगा, वहाँ उतर के भी मुझे मिस कॉल कीजिएगा जी। हाँ जी, सूफ़ी की कोठी। अब ये लगी आपको समझ? नमाज जनाजा मकरू वक़्त, नमाज जनाजा ले के आए तो मकरू वक़्त शुरू हो गया। अब अगर किसी ने नमाज जनाजा पढ़ा तो वो मकरू नहीं है, वो 20 मिनट शुरू हो गए, ज़वाल का टाइम शुरू हो गया, ग़रूब के या तलू के या ज़वाल का, तो मकरू नहीं है। लेकिन एक बंदे ने जानबूझ के ताख़ीर इतनी की, को टाइम ही वो आ गया मकरू वक़्त, तो फिर वो जनाजा तो हो जाएगा जनाजा, लेकिन ये काम मकरू किया है, जनाजा हो जाएगा। जनाजा मगरिब से 10 मिनट पहले करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। कित्थे हो? सूफी दी कोठी मोटरसाइकिल लैके जाओ तो उत्थे जाके खलो जाओ, जी नवीं बस सब तो पहला आवेगी ना, उरले पासे अपना की कहते ने अपना मोटरसाइकिल ठल के ते परले पासे जाओ। नहीं गड्डी का नंबर कोई नहीं है, वो तू गड्डी तुर पई है, तो जिस तरह बंदा लवेगा मैं फ़ोन कर देंगे तुहानू। हाँ जी,
मिनट मारो। आप जनाजे का लग गया पता आपको मसले का? जनाजा अगर मगरिब से 10 मिनट पहले पढ़ेंगे तो जनाजा हो जाएगा कि नहीं होगा? कैसा होगा? मकरू होगा। कैसा होगा? तो अगर मकरू भी ना हो तो किस सूरत में मकरू भी नहीं होना चाहिए? क्या करें तो मकरू नहीं होगा? हाँ, अगर जानबूझ के वो टाइम करेंगे तो तब मकरू है। नमाज जनाजा फिर भी हो जाएगा, जनाजा फिर भी हो जाएगा। अगर कोई मजबूरी ना हो तो फिर मकरू वक़्त निकाल लिया जाए। कि मजबूरी आप कहेंगे जिसमें क्या मजबूरी है? उस मजबूरी ये है कि बाज़ का मैयत का पेट ज़्यादा फूल जाता है, मैयत का पेट ज़्यादा फूल जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप फ़ौरन जितनी जल्दी हो सकता है फ़ौरन दफनाओ। ये अमूमी तौर पे ये जिन लोगों के हस्पतालों में लोग दाखिल होते हैं ना, जिस तरह इनके चाचू थे, चाचू के ताया, तो डॉक्टर उनको कहते थे इनको देर ना करें, जितनी जल्दी होता है इनको दफन कर दें। पेट के फूलने का मसला होता है। अल्लाह के बंदे वेखो ना जी, बंदे की औकात है। ए गुब्बारा नहीं वेख्या तुसी? गुब्बारा कदे फटदे वेख्या जी? इंज बंदे ने ढिड फटदे जे कवर जाके। साड़ियाँ इत्थे शोभा नहीं मुकदियाँ। असी अल्लाह नूं याद ही कोई नहीं करते, मसीती जाके भी इस नमाज को नहीं पढ़ते। मतलब तसव्वुर तो करे भी मेरा ढिड फटेगा तो होएगा की? उलमा कहते ने कवर दे अंदर ना, कवर दे अंदर कोई लिही चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ए साडे मैयत दे उत्ते दरूद ताज रख देंदे ने, ऐदनामा रख देंदे ने, वो कफन दे अंदर पा देंदे ने। वो कहते ना ना इस तरह ना करो, जे जरूर तुसी करना है तो उहदे विच निक्का जिहा मंगोरा कड्डो, ताक कड्डो, सुराख कड्डो कवर दे विच कच्ची मिट्टी दा, उहदे विच जिहड़ा ना रखो तुसी। मैयत दी क्यों ना जी रखिए? उहदा त्रीजे चौथे दिन बाद उहदा ढिड फट जाना। वो तो अल्लाह वाले कोई बंदे है ने। हुण तुसी अंदाज़ा लाओ ये 644 कदों का कब्रस्तान बने। पहले लोग साढ़े तो नेक आए कि नहीं आए? उन्होंने दौर नैट है सी, फिल्मां ड्रामे वेखदे सी। हुण तो बाबे भी फिल्मां ड्रामे वेखदे हैं। कल परसों एक हाफज को पूछा मैं तू सबक नहीं याद किया? सही दस की? उन्हें आख्या जी अपना घर मैं गया तो उत्थे मैं जाके फिल्म ला ली। मैं तुहानूं शर्म नहीं आती फिल्म पढ़ाने की? वो कहनी मैं नहीं पढ़ाता। मैं कौन पढ़ाता? कहते दादा। वो जिन्हां दे दादे वेखने नहीं छड्डदे वो तो अपना की बनेगा? तो अल्लाह के बंदे वो पुराने लोग साढ़े तो नेक आहे, लेकिन कदे किसी ने नहीं आके सानू 644 में आख्या जी मैं फलान जगह पर कवर कड्डी तो बंदा थोनू साबित निकलिया। वो साढ़े तो चंगे लोग सन ना जी। हुण जिन्ना जिन्ना जमाना दूर जा रहा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तो जमाना दूर हो रहा है, उतने लोग गुनाह वाल ज़्यादा जा रहे हैं, उतने लोग गुनाह वाल ज़्यादा जा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ साढ़े तो पहला लोग गुजरे ने साढ़े नाल चंगे आहे। ਜਿਹੜੇ गुनाह अज असीं वेखने पे उन्होंने तसव्वुर भी नहीं सी कीता। उन्होंने वो लोकी है VCR है, तुसीं VCR का जमाना कोई ना वेखिया? पता जी VCR का? ओए VCR का पता जे है? DVD का पता जे है? DVD वेखी तुसीं? नहीं DVD भी नहीं वेखी होनी। वो निक्कियां निक्कियां डिस्कां होंदियां सन गोल गोल, वो पैंदियां सी विच ते वो जो DVD है ना उस तो पहला CD, वो DVD प्लेयर होंदा सी, CD उहदे विच पैंदी सी। उस तो पहला होंदा सी VCR, उहदे विच होंदियां सी फिल्मां आडियां जिवें टेप दा जमाना वेखिया तुसीं? टेप दा और जिद्दों किस्टां पैंदियां होंदियां सन टेप दियां, इस तो वड्डियां होंदियां सन। वो लोकी अल्लाह दे बंदे छुपा के लैके आउंदे सी VCR। वो छुपा के अपनियां चादरां दे थल्ले छुपा के लैके आउंदे सी ते फिल्म वेखनी ना। किन्ना जिहड़े लोकी फिल्मां दे शकीन आए, वो पता कदों कि महीने बाद हफ्ते बाद छुट्टी होनी, कोई थोड़े थोड़े पैसे पाने, फिर वीडियो सेंटर बने होंदे सी, उत्थों लैके आउंदे सी छुपा के ते बैठकां ते डेरियां ते जाके वेखदे सी। हुण ते घर मां नाल बैठ के पुत्तर फिल्म वेखदा पिया हुंदा, भैन दे नाल बैठ के वेखदा पिया हुंदा, अब्बे नाल बैठ के वेखदा पिया हुंदा। और टिकटॉक सारे मां भैन सारे वेखी जांदे ने। हुण ते शर्म रह गई साडी। पहले लोग गोया साढ़े तो वो गलती भी करते सन ते लोकां नूं ते अल्लाह तो डर के करते। हुण ते फिक्र ही कोई नहीं। हुण ते जिहड़ा कामरान भी कहंदा यार आ वेखी, ए मैं राती वेखी सी आ, USB च मैमरी कार्ड च शेयर करी मेरे नाल यार, या मैनूं लिंक भेज दी, कोई नहीं नैट लग्या साडे कोल असीं वेख लांगे, वो मैनूं लिंक भेजी यार ओहदा, तो कढ के ते वेख के। हुण ते असीं गुनाह दी तबलीग करने अल्लाह दे बंदे, हुण ते आपां गुनाह दी तबलीग करने ते ढिड कवर च जाने फट।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैं जी जी वालेकुम सलाम। हाँ हाल ठीक ने, जल्दी जल्दी दस्यो, मैं पढ़ाना पाया। अज के कल है प्रोग्राम, अज के कल है? ओए ओए होए होए हो, जोर तो बाद है। मैं फ़ोन करना तो मैं फ़ोन करना वो तो काम ख़राब हो गया। फ़ोन करना ओए होए होए, ये तो बहुत कम ख़राब हो गया। जनाजा भी है। वालेकुम सलाम साजिद, की हाल है? हाँ जी साहब ए बंदे का मैं नंबर विच मिलान लगा ते बुजुर्ग तो नहीं है क्या जी? इन्होंने पुछो तुसी शाह साहब वाल आना है, पुछो नहीं जरा। उन्होंने मैंने कॉल की, बस तो लै गए ने। तुहानू पहले ही आख्या सी अल्लाह के बंदे उस पासे हो गए खलोमी। चलो चलो ठीक है, कराओ ने गल। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वो अपना आ जाओ, बंदा तुहानू लै आंदा जी। हाँ जी हाँ जी, अब कहाँ हैं हम? अच्छा, हम बात ये कर रहे थे, अल्लाह दे बंदो अल्लाह तो डर जो। ए कदे किसे सानू कबरां कड्ढण वालियां ने जदों कहंदे ने हड्डियां निकलियां ने, ये कब्रस्तान कदों दा बने है? दसो, कबरां उत्ते कबरां नहीं निकलदियां पियां? किन्ने चेर दा कब्रस्तान है। ये बस्ती वाले कित्थे दफनांदे ने जाके, ते पिंड वाले कित्थे दफनांदे ने? केड़ा पिंड है? अब्बियां कोल पुछो पिंड केड़ा को हुंदा सी पहलां? पहलां 644 केड़ा पिंड हुंदा सी, हुण कित्थों तक फैल गया। तो जनाजगाह तुहाडी ओडे दी, कब्रस्तान ओडे दा ओडा ही है। बंदे उत्थे ही दफनाई जांदे ना सारे। कबरां उत्ते कबरां निकलदियां पियां ने। साढ़े तो नेक ते चंगे लोग वो कोई नहीं सलामत निकलते पे, साडा की बनेगा? वो यार कोई एक बंदा तो सलामत, किन्ना चेर हो गया पाकिस्तान बनने तो पहलां कहंदे ने पहलां दा कोई एक बंदा तो निकलदा। किन्ने लोग अजाना देंदे सन, किन्ने लोग तहज्जुदां पढ़दे सन, किन्ने लोग नमाज़ां पढ़दे सन। किसी एक बंदे दा जिस्म नहीं ठीक निकलिया, किसी एक बंदे की कबर नहीं निकली, ना किसी का कफन सलामत निकलिया, ना जिस्म सलामत निकलिया। कदे सुनिया तुसीं 644 विच? चलो 44 नूं छड्ड दिओ, ए नाल पिंड च कदे सुनिया होवे? इस तरह की गल मशहूर हो जाती है ना, ए कि समरावां ने वेख्या होवे, कदे अंजरावां ने वेख्या होवे, किधर होर सुनिया होवे। बाबे वो कबर वाला मसला एडा आसान को नहीं जिया। इत्थे मौजां 10 मिनट मसीती जाके नफल भी छड्ड के आ जांदे हो। कोई अल्लाह तौबा करो, कोई मालक को दुआ करो। कबर दा जिंदगी बहुत औखी है। सरकार इन्ना रोंदे सन कबर नूं वेख के, दाढ़ी मुबारक पानी कतरे नाल तर हो जाती सी। असी ख्याल करिए ये फिल्मां ड्रामे टिकटॉकां फेसबुकां सारियां इत्थे रह जानियां। ये वक्ती तौर ते लज्जत, ये टाइम ही बर्बाद करदे, अपने मालक नूं भी नाराज़ करदे। भलके जदों बंदे उत्ते मुसीबतां पैणियां ने ना जी, तो बंदा एडा एडा रोंदा। हुण गल्लां सानूं करनी तो नहीं चाहिए। उस्तादां दा हुण फोन आया सी मैनूं, मैं नाम नहीं लैंदा, अपने पिछले जिहड़े हिफज दे उस्ताद सन जिहड़े इत्थे रहिंदे सन, वो जिन्हां दी फैमिली भी रहिंदी, समझ गए होने हो, ऐनक वाले उस्ताद। तो वो बेचारे बड़े परेशान, और जिन्होंने मसला सी दिमाग का बना, फिर रिजाइन ना करता, वो बड़े परेशान। ना सिस्टम करदा। मेरा पुत्तर की पता लगता, वेखो ना जी, वो हाफिज़े कुरान सन, आलमे दीन सन, ठीक तबीयत सी उन्हां दी, ठीक है। तो अचानक वेखो बीमारी आ गई, पता ही नहीं लगा। केडे परेशान ने, बहुत ज़्यादा। हाँ उन्होंने गल मैं कर, तो मेरा पुत्तर जमाने का कोई पता नहीं लगता। चंगा भला बंदा बीमार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती। अल्लाह तो डर जाओ। ये बेइज्जती के तौर पर वेखो ना, अपने सामने बैठे न उस्ताद, तबीयत खराब होगी ना अचानक, कोई पता नहीं लगता। ये वक्त अल्लाह को डरो, हर वक्त अल्लाह को डरो, अल्लाह को हर वक्त माफ़ी मंगो। या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है असीं ठीक हाँ, या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है, बीमारी तो बच जाओ। उस्ताद उत्थे वेख के आए ने हस्पतालों की सूरत हाल, हस्पताल जवान मुड़े उत्थे पे ने। मैं एक बार लाड हस्पताल टुर गया, तो मैं उदों तहैया किया,
ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਇੰਝ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ, 2-2 3-3 ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਸਬੀਹਾਤ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਰ ਔਲੀਆ ਸੂਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਦ ਬਿਨ ਨਬੀ ਵਕਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ 100 ਜਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਨ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਬਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ TV ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਵਗਰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। इन तीनों वक्तों में तिलावत कुरान मजीद बेहतर नहीं, बेहतर यह है कि ज़िक्र और दुरूद शरीफ में मशहूर रहे। इसका क्या मतलब है? आगे ना बुजुर्ग कोई चाह है, कोई सीन को खान पीन चीज़ है जरा सिलेंडर भी पिला रहा उनको कह देते आमदे अपना दूजा कोई बिस्किट भी चंगे फड़ लिया तो जल्दी कर। कोई और उत्थे कोई नहीं कोई खान पीने वाली शै पाई? चल जा जल्दी कर, मिनट मारू। अब इधर मसले को ध्यान से देखना चाहिए। हमारे पास बंदे ये मसला पढ़ लेंगे जो मैंने किताब से पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ सकता। वो अल्लाह के बंदे उन्होंने लिखा है बेहतर है ना पढ़ो। अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, अगर पढ़ लोगे बाद पढ़ लियो। हूँ एक बंदा कहता नहीं हाफज है ना, वो बंदा उधर कई काम ने, वो कहता जनाब मेरे को टाइम असर तो बाद जे मकरू टाइम है, मैं अपनी मंजिल याद करनी, बाद मेरे को टाइम नहीं लेना रबना। वो की करे, वो इहदे विच ही पढ़ ले, वो मकरू वक्त भी पढ़ता रहे। हराम तो नहीं ना, गुनाह तो नहीं ना, नजायज़ तो नहीं ना। ओए डॉक्टर साहब इधर तवज्जो रखो बिच मसले को ना ध्यान से, जो मसले की नोयत है उसको उतना ही रखें, उसको उतना ही रखें। ना समझ आए तो फतवा देना ना बैठ जाए। कितने लोग हैं उनसे नहीं जी मैं किताब भी चुप रहा है बंदा असर तो बाद मकरू वक़्त कुरान नहीं पढ़ सकता। कितने लिखे है जी? ए लिखे है जी, बड़ा पढ़ के दसो जी इन तीनों वक्तों में कुरान की तिलावत बेहतर नहीं है। तो बेहतर नहीं का क्या मतलब है? हराम नहीं ना लिखा, नाजायज़ नहीं ना लिखा। मकरू काम भी तो बंदा कर सकता है ना, गो वो थोड़ा नापसंदीदा है। मकरू तहरीमी बंदा नहीं कर सकता। मकरू तंजीही जो है वो अगर कोई मुश्किल हो तो बंदे को कर ले, कोई छोटा मोटा बंदे को मजबूरी हो तो बंदा कर ले, तो वो भी जायज़ है। यहाँ इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि बेहतर है कि वो ना करे। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि यार बेहतर है कि आप फजर के बाद भी आ जाया करें, बेहतर है
फजर के बाद भी आ जाया करें। आपका टाइम है मगरिब से लेकर 8:30 बजे तक, तो अगर आप फजर के बाद ना आए तो आपको कोई सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो तो मैं ऑप्शनल बात रख रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा इस औकात में कुरान ना पढ़े। लेकिन अगर कोई पढ़ता है, आजकल किसी को ये मसला बताएं तो वो तो साढ़े बंदे को टाइम ही होना होता है। तो लिहाजा कुरान जो जब बंदा को पढ़ना चाहे पढ़ सके। अच्छा, एक वो बंदा है जिसके पास दो ऑप्शन है। वो कहता है जी मैंने टाइम मुकर्रर किया हुआ है कि मैंने पहले आधा घंटा जो है वो कुरान पढ़ना है, अगला आधा घंटा मैंने अल्लाह का जिक्र करना है। तो पहला आधा घंटा मकरू वक़्त आ गया, तो अब वो ये कर ले कि मकरू वक़्त में क्या करे, वो जिक्र कर। पहले उसने क्या करना था, कुरान पढ़ना था। उसने ये तय किया हुआ है कि पहला आधा घंटा मैं पढ़ना है कुरान, दूसरा आधा घंटा मैंने करना है जिक्र अज़कार। लेकिन पहला आधा घंटा आ गया मकरू वक़्त में, अब इसको वो आगे ले जाए, उसको पीछे कर ले। किन 12 वक्तों में नफल पढ़ना मना है? किन 12 वक्तों में नफल पढ़ना मना है? चलो हुण मनु जान दियो ते बाकी फिर करांगे। थोड़े मेहमान भी आए ने ते